अस्सलाम वालेकुम। है आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक, खुश बस सब खैर वाफियत। मैं हूं मोहम्मद उमर फ़ारूक। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, एम उमर फ़ारूक ऑफिशियल। ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। अब एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? ठीक है ना, जितनी भी इकानमी हमारे पास फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, ठीक है ना, और जो डिज़ायर डिमांड को हम लोग क्या कहते हैं? एग्रीगेट डिमांड करो। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ मनी एक्सचेंज, ठीक है, आप फॉर दोज गुड्स स्पेसिफिक प्राइस लेवल एंड द पॉइंट इन टाइम। स्पेसिफिक प्राइस लेवल पे, ठीक है ना, टाइम लेवल में जो उनकी परचेजिंग है उस ये हम लोग एग्रीगेट डिमांड कर कहते हैं। ठीक है ना, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को ही हम लोग एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। हम लोग उस पर यानी पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है ना, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो इस वजह से एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को ही एग्रीगेट डिमांड करो, एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। इसके अलावा एग्रीगेट डिमांड ओवर द लॉन्ग टर्म इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी के इक्वल होती है, बिकॉज द टू मैट्रिक्स ऑफ द कैलकुलेटेड इन द सेम वे। इकानमी में जो न्यू गुड्स एंड सर्विसेज बन रही हैं उनकी वैल्यू, ठीक है, उसी तरह हम लोग इनकी इकानमी में बात करेंगे। अभी हमने यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बात की, इसीलिए करिए क्योंकि शॉर्ट टर्म में क्या, इसीलिए जो शॉर्ट टर्म में एग्रीगेट डिमांड टर्म में टोटल आउटपुट, ठीक है, सिंगल नॉमिनल प्राइस लेवल। हम लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं, ठीक है, और शॉर्ट लेवल में शॉर्ट टर्म का इन्फ्लेशन को ऐड करते हैं, एडजस्ट करते हैं। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड किस चीज़ के इक्वल होते हैं? हमारे पास रियल जीडीपी के इक्वल होते हैं। नॉमिनल जीडीपी को जब हम लोग एडजस्ट करते हैं तो उससे हम लोग क्या करते हैं? हम रियल जीडीपी को निकालते हैं। एग्रीगेट डिमांड्स के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? ठीक है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के इक्वल होती है, मैंने बताया आप लोगों को। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट डिमांड को जीडीपी के इक्वल मानते हैं। ठीक है, जो जीडीपी क्या होता है? जो हमारी इकोनॉमी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, या कंजम्पशन पे खर्च होंगे, ठीक है ना, या फिर इन्वेस्टमेंट पे खर्च होंगी, प्राइवेट इन्वेस्ट या गवर्नमेंट यूज़ करेगी, ठीक है ना, या गवर्नमेंट परचेज करेगी, ठीक है, या उसे हम एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, कुछ हम लोग बाहर से मंगाएंगे, ठीक है, जो एक्सपोर्ट में से हम लोग इंपोर्ट करेंगे, ठीक है ना, जो हम लोग ने नेट एक्सपोर्ट इसे कहते हैं। ठीक है, एक्स एन से भी शो करते हैं, ठीक है, एक्स मैंने से एन की जगह या एक्स एन भी मिले आप लोगों तो इसे नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड के हमारे पास 4 कंपोनेंट्स हैं: कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, गवर्नमेंट स्पेंडिंग या एक्सपेंडिचर, एक्स माइनस एम। ठीक है, यहाँ पे वाई एक्सिस पे हमने प्राइस लिए, ठीक है ना, एक्सिस पे रियल जीडीपी ली है। जब हमारी प्राइस है P1, हमारी रियल जीडीपी Y1, ठीक है, वहीं पे अगर हमारी प्राइस डिक्रीज़ हो जाती है तो हमारी प्राइस P1 से P2 हो जाती है, हमारी जीडीपी Y1 से Y2 हो जाती है। जैसे ही मार्केट में प्राइस कम होगी, हमारी एग्रीगेट डिमांड करो, जो एग्रीगेट डिमांड होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इसका हमने सेम कंसेप्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था आप लोगों ने, ठीक है। उसमें डिमांड कर्व हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हम वहाँ पे हम मैक्रो टर्म में बात करें तो यहाँ पे मैक्रो टर्म में, ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग इकोनॉमी की टोटल डिमांड की बात करते हैं, ठीक है। वहाँ पे अगर किसी चीज़ की प्राइस इंक्रीज़ होती है तो वहाँ पे हमारा कंज्यूमर क्या करता है, तो वहाँ पे उस चीज़ की परचेजिंग कम कर देता है और सब्सिट्यूट परचेज़ करना शुरू कर देता है, ठीक है। जो अदर गुड्स होती हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है। यहाँ पे टोटल ओवरऑल इकोनॉमी की बात है, अगर प्राइस लेवल ज़्यादा है, इन्फ्लेशन चल रही है, ठीक है, जीडीपी कम होगी, वहीं पे अगर प्राइस लेवल कम होगी तो जीडीपी ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर हम रियल जीडीपी की बात करते हैं अब, ठीक है, एग्रीगेट प्राइस जो है, ठीक है, दो हमारे इकोनॉमी टोटल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है ना, वो 5 यूनिट बना रहे हैं, ठीक है ना, हाइपोथेटिकल नंबर मांगा है, ठीक है, 5 चीज़ें बन रही हैं, 2 रुपये एवरेज प्राइस है, ठीक है। इकोनॉमी की जीडीपी क्या हो जाए, 10 रुपये हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि पर यूनिट कास्ट जो आ रही थी हमारे पास 2 होगी, ये हमारे पास नॉमिनल जीडीपी होगी, ठीक है, 10 रुपये हमारी जीडीपी। वहीं 2 रुपये से इंक्रीज़ होकर 5, ठीक है ना, 5 रुपये इकानमी में। यहाँ पे जो हमारे टोटल यूनिट वहाँ पे 5 प्रोड्यूस किए थे, ठीक है ना, वहाँ पे
यहाँ पे 3 यूनिट की है, क्योंकि प्राइस इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है। जीडीपी डिक्रीज़ हो गया, बेसिकली देखा होगा, गुड्स एंड सर्विसेज कम हो गई। लेकिन अगर इनकी टोटल वैल्यू देखते हैं तो ठीक है, तो यहाँ पे हमारी 15 रुपीज़ आती है। यहाँ पे जो हमारी इकानमी में है जो जीडीपी है वो इंक्रीज़ हो गई है। यहाँ पे जीडीपी वहाँ पे 10 थी, यहाँ पे जीडीपी की वैल्यू 15 रुपये। यहाँ जीडीपी की वैल्यू क्यों ज़्यादा आ रही है, यहाँ पे प्राइस की वजह से, ठीक है ना। रियल टर्म की वजह से में देखा जाए तो हमारे जो टोटल प्रोडक्शन है वो कम हुआ है। रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी डिफ्लेटर की बात है। डिफ्लेटर हमें क्या बताते हैं, इन्फ्लेशन बताता है, ठीक है। इन्फ्लेशन के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया हुआ इन्फ्लेशन क्या होता है। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, जीडीपी इक्वल किसके होते हैं, एग्रीगेट डिमांड के होते हैं, ठीक है ना। और शॉर्ट टर्म में हम इसे एडजस्ट करते हैं नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। अब अगर आप लोगों का पता चल गया कि एग्रीगेट डिमांड कर्व जो होती है वो हमारे पास डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, क्यों होती है स्लो, रियल बैलेंस इफेक्ट है, दूसरा वेल्थ इफेक्ट, तीसरा फॉरेन ट्रेड, ठीक है ना, फॉरेन ट्रेड। ये 3 इफेक्ट आप अगर रियल बैलेंस की बात करते हैं तो रियल बैलेंस इफेक्ट क्या बताता है हमें। अगर मान लीजिए आपके अकाउंट में पड़े हैं 5, आप मान लीजिए आपके अकाउंट में 500 रुपये पड़े हैं, ठीक है। अब 500 रुपये आपकी वेल्थ है, आप अपने आप को बहुत अमीर महसूस करते हैं, ठीक है। पुराने टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा अमीर खुद को महसूस कर रहे हैं, बहुत सारी 500 रुपये खरीदें चीज़ें खरीद सकते हैं, ठीक है। अब आप सुबह उठे हैं, ठीक है ना, इकोनॉमी में हर चीज़ की कीमत डबल हो गई। ये तो अब आपको लगेगा 500 में बहुत कम चीज़ें वो खरीद सकता हूँ, ठीक है। अब आप अपने आप को पुअर फील करेंगे, पहले से कंपैरिजन करेंगे, ठीक है ना। जो आपके कंजप्शन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, आप सेविंग पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है, कंजम्पशन कम करेंगे। पहले आपको लग रहा था 500 अकाउंट पड़ा, ठीक है, अब प्राइस डबल हो गई, आप पहले से मतलब खुद को गरीब फील करेंगे। इसे ही हम लोग रियल बैलेंस इफेक्ट कहते हैं, ठीक। चेंज इन जर्नल प्राइस लेवल, प्राइस इफेक्ट, रियल वैल्यूज़ और परचेजिंग पावर वैल्यू ऑफ नॉमिनल वैल्यूज़, ठीक है ना, उस फील पुअर देन बिफोर। तो इस वजह से लोग अपनी कंजम्पशन कम कर देते हैं। एग्रीगेट डिमांड हमारे पास क्या होता है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग या एक्सपेंडिचर प्लस हमारे पास नेट इनकम। अगर वेल्थ इफेक्ट की बात करते हैं, ठीक है ना, तो हमारे पास प्राइस ज़्यादा है इकोनॉमी में, आपको ट्रांजैक्शन करने के लिए ज़्यादा मनी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ज़्यादा मनी की ज़रूरत पड़ेगी, मनी की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर अब इकोनॉमी में मनी की डिमांड बढ़ गई, सप्लाई उतनी ही है, तो मनी डिमांड बढ़ गई, सप्लाई उतनी ही है, तो क्या हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ जाता है, हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है। ये मनी की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, इसी वजह से बैंक के पास पैसा उतना ही पड़ा है, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा आपको चार्ज करना शुरू कर देगा। इंटरेस्ट बढ़ने से जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाएगी, ठीक है ना। जो एग्रीगेट डिमांड जो है, पहले मैं आपको बता चुका हूँ, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट है। जैसे ही ये इन्वेस्टमेंट कम हुई तो हमारी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। अच्छा, तीसरा आता है फॉरेन ट्रेड इफेक्ट आता है, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट भी इफेक्ट कहते हैं, एक्सचेंज रेट इफेक्ट भी कहते हैं, ट्रेड इफेक्ट भी, ठीक है ना। अब इसका क्या मतलब है कि प्राइस इकोनॉमी में इंक्रीज़ हो गई है, जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं, ठीक है, अब वो हमें महंगी मिल रही है, जो अब हमारी इकोनॉमी में महंगी, बाहर वाले लोग हमसे ख़रीदेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं ख़रीदेंगे, क्योंकि जो हमारी एक्सपोर्ट है वो कम हो जाएगी। वहीं पे हमारी जब एक्सपोर्ट कम होगी, ठीक है, महंगी चीज़ें बन रही हैं तो रेट बढ़ गई, फिर इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे सस्ती चीज़ें, ठीक है ना। इंपोर्ट हमारा इंक्रीज़ हो गया, एक्सपोर्ट हमारा डिक्रीज़ हो गया, ठीक। एक्स नेट एक्सपोर्ट क्या होता है हमारे पास, एक्स माइनस एम, ठीक है। एक्सपोर्ट कम हो गया, इंपोर्ट ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स एक्सपोर्ट को कर रहा है, एम इंपोर्ट को शो कर रहा है, ठीक है ना। एग्रीगेट डिमांड हमारी कम हो जाएगी, ठीक है ना। कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नेट एक्सपोर्ट, ठीक है ना। नेट एक्सपोर्ट कम होगा तो एग्रीगेट डिमांड कर भी हमारी कम हो जाएगी, ठीक है ना। याद रखिएगा ये 3 इफेक्ट जो हैं हमारे पास कम हो जाते हैं। अब ये हमारे पास एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास एग्रीगेट एक्सपेंडिचर वाई एक्सेस पे, ठीक है ना, एक्सेस पे हमारे पास रियल जीडीपी है।
ये हमारे पास इनकम लाइन है, ठीक है। अगर आपने केन्स का मॉडल पढ़ा है तो उसमें आपको सही पता होगा, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट, ये पॉइंट है जहाँ पे हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर रियल जीडीपी के इक्वल है, ठीक है, ये पॉइंट है। अब मान लीजिए हमारी प्राइस में कम हो गई, ठीक है ना, कंजम्पशन हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी प्राइस कम होने की वजह से, इन्वेस्टमेंट जो हमारी वो बढ़ जाएगी, ठीक है, वेल्थ इफेक्ट की, और नेट एक्सपोर्ट हमारी बढ़ जाएगी फॉरेन ट्रेड इफेक्ट की वजह से बढ़ जाएगी, ठीक है ना। एग्रीगेट डिमांड बेसिकली हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हमारे, ये हमारी कर्व जो है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज नहीं आ रहा, ठीक है ना, प्राइस पे डिपेंड नहीं करता गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टैक्सेशन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो वो इन्वेस्टमेंट जो प्राइस चेंज से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, जो ऑटोमेटिक ऑफ प्राइस चेंज होने की वजह से कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता हमारे, ठीक है ना। अगर इन्वेस्टमेंट हम बढ़ा रहे हैं तो प्राइस की वजह से नहीं बढ़ा रहे, ठीक है ना, उसमें कोई और वजूहत हो सकती है। एंड मनी सप्लाई, ठीक है ना, ये हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो कांस्टेंट हैं, ठीक है ना। इन सब चीज़ों से हमारी गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे या एक्सपेंडिचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हमारी प्राइस कम हुई, एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई, हमारी जो ये कर्व है जो है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ये हमारी कर्व एक लोअर प्राइस कर्व है, ठीक है। जब हमारा प्राइस लेवल क्या होगा, लो हुआ है। अगर हमारा प्राइस लेवल बढ़ गया है तो हमारी इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, कंजम्पशन कम हो जाती है, ठीक है ना, रियल बैलेंस की वजह से, वेल्थ इफेक्ट की वजह से, फॉरेन ट्रेड की वजह से ये डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट ये हो जाता है, ठीक है ना, यहाँ पे हायर प्राइस लेवल पे, ठीक है। ये अगर हमने ये चेक करना कि कैसे कैसे प्राइस लेवल चेंज होने से हमारी एग्रीगेट डिमांड कर्व चेंज होती है, ठीक है, प्राइस लेवल और एग्रीगेट, इससे ही हम लोग एग्रीगेट डिमांड कर्व ही ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, ये हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये हमारी रियल जीडीपी, ठीक है ना। अगर हमारे P0 P0 है, ठीक है ना, और Y0 हमारे पास क्या है, हमारी इनकम वो रियल जीडीपी है, ये इस रियल जीडीपी ये हमारा प्राइस लेवल है, ठीक है ना। प्राइस लेवल हमारा कम हो गया, P0 से P1 हो गया, ये हमारी जो कर्व है अपवर्ड शिफ्ट हो जाए, हमारी कंजम्पशन बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट बढ़, और अपवर्ड शिफ्ट होना हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है एट लोअर प्राइस लेवल पे, ठीक है ना। अब हमारी रियल जीडीपी बढ़ रही है, ठीक है ना। अगर हम ये नीचे ड्रा करें तो हमारी ये रियल जीडीपी नहीं है ये, ठीक है ना। इस प्राइस पे हमारी रियल जीडीपी ये, ठीक है, E1 इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। अब क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया, P2 हो गया, ठीक है ना। P2 प्राइस हमारे इकोनॉमी में कंजम्पशन कम हो गई, इन्वेस्टमेंट कम हो गई, नेट एक्सपोर्ट कम हो गए, ठीक है, ये हमारा डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। एट हायर प्राइस लेवल पे ये हमारा डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारी Y2 आ जाएगी, Y2 और प्राइस हमारे पास P2 और हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या E2, ये हमारे पास इन तीनों को जब बनाते हैं हमारे पास एग्रीगेट डिमांड करवा जाता है, ठीक है ना। जब हमने प्राइस लेवल, ठीक है ना, जो हमारी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, डिक्रीज़ होगी, हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है ना, और हमारे रियल जीडीपी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। प्राइस डिक्रीज़ होगी तो रियल जीडीपी इंक्रीज़ होगी, प्राइस इंक्रीज़ होगी तो रियल जीडीपी डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें हमने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन और इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस, ठीक है ना, ऑफ प्राइस चेंज, ये वो चीज़ें कांस्टेंट थी जो प्राइस पर डिपेंड नहीं करते। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज आ जाता है, मान लेते हैं, ठीक है ना। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो हमारी रियल जीडीपी इंक्रीज़ हो रही है, तो ठीक है ना, मल्टीप्लायर टैक्सेशन से हमारी इनकम इंक्रीज़ हो रही है, हमारी इकोनॉमी में डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है ना। हमारी प्राइस P1 ही है लेकिन डिमांड हमारी इंक्रीज़ होगी, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट हो जाएगी अपवर्ड, ठीक है। सेम प्राइस के ऊपर हमें ज़्यादा आउटपुट लेनी पड़ रही है, इसी वजह से हमारी एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। अब इतनी हो गई, ठीक है ना। एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर इफेक्ट, इनकम बढ़ गई, ठीक है, और हमारी डिमांड बढ़ गई और रियल जीडीपी बढ़ गई, ठीक है, सेम प्राइस पे। हमारी P1 प्राइस
P2 पे अगर हमारे प्राइस है तो हमारी जो इनकम है या रियल जीडीपी है वो वाईटी हो जाएगी, ठीक है ना। मनी सप्लाई इंक्रीज, हमारी मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो हमारा जो एग्रीगेट डिमांड कर्व होगा वो राइट वर्ड शिफ्ट होगा। अगर ये चीज़ें डिक्रीज होंगी तो ये हमारा जो कर्व होगा वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। कंजम्पशन के चेंज होने से, इन्वेस्टमेंट के, नेट एक्सपोर्ट चेंज से एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट हो सकता है। अगर कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट या नेट एक्सपोर्ट चेंज आता है, ठीक है ना, वो प्राइस की वजह से नहीं है, किसी और रीज़न से है, एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर कंजम्पशन बढ़े, इन्वेस्टमेंट, नेट एक्सपोर्ट बढ़े, इनकी बढ़ने का वजह प्राइस नहीं है तो ये हमारा जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो राइट वर्ड शिफ्ट होगा। अगर यही चीज़ें कम हो रही हैं तो हमारे लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझोगे। पहले सबसे पहले बात की एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या होती है, ठीक है ना, ये इसके कंपोनेंट की बात की है, ठीक है ना, C प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट, फिर हमने ड्राइव किया, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड कर्व को, एक्सपेंडिचर को, फिर हमने इसको एग्रीगेट को शिफ्ट कैसे करते हैं, ठीक है ना। ये एग्रीगेट डिमांड कर्व है, ये ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज हैं, ठीक है ना, वो डिमांड हो गई या डिज़र्ट डिमांड हो गई, ठीक है ना। उसे हम लोग क्या कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। इसको कंपोनेंट क्या है, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस, इसे जीडीपी को इक्वल कहते हैं। लॉन्ग टर्म में इसे ही एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के करते हैं, ठीक है ना। एग्रीगेट डिमांड हमारे डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, ठीक है। इसके बाद हमने रियल बैलेंस की बात की थी, ठीक है। वेल्थ इफेक्ट की वजह से, फॉरेन ट्रेड की वजह से हमने इसे पढ़ा था। नेट एक्सपोर्ट एक्सचेंज रेट भी कहते हैं, ठीक है। इसने हमने ड्राइव की थी, ठीक है ना। इसे हमने ड्राइव किए थे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन, इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस ऑफ प्राइस चेंजेस एंड मनी सप्लाई को देखा था, ठीक है। इन सब में अगर किसी में चेंज आ रहे तो हमारी एग्रीगेट सप्लाई कर डिमांड कर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, अपवर्ड। इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है हमारी